नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मुस्कान कंप्यूटर ज्ञान में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और एक्सपेंसेस। अगर आपने चार चीज समझ ली तो समझ लो अकाउंटिंग का आधा गेम आपने क्लियर कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेबिट क्रेडिट सीखने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होती। लेकिन आज की वीडियो में आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड तक देखोगे तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको अकाउंटिंग लाइफ भर याद रहेगी। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बेसिकली देखा जाए हमारे मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में 5 टाइप अकाउंट होते हैं। जैसे नंबर 1 कैपिटल अकाउंट, दूसरा असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। हमारी पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 5 रूल्स पर आधारित होती है। अगर आपने पांचों चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आपको अकाउंटिंग करने में कभी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे पहले हम इनके रूल से पहले इनके थोड़े बारे में इनकी थ्योरी को देख लेते हैं। इसके बाद हम इनके रूल्स को भी देखेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम, इनके बारे में अच्छी तरह से इनकी थ्योरी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए आप सब मेरे साथ दोहराइए। अगर मेरे पास कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा? असेट्स कहलाएगा। अगर मेरे पास मैंने अगर बैंक से लोन लिया है तो मेरी क्या कहलाएगी? लायबिलिटीज कहलाएगी। अगर मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया है तो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। अगर मैंने जो भी कोई भी माल में सेल करता हूँ तो मेरी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई किसी भी चीज के खर्चे किए क्या कहलाएंगे? एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ओके, आपको ये 5 थ्योरी आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। अब इसके रूल के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, चलिए। तो नंबर 1 रूल हम देख रहे हैं वो हमारा है कैपिटल अकाउंट। देखो, कैपिटल कब डेबिट होगी और कब क्रेडिट होगी बस हमें ये समझना है। जब भी हम व्यापार शुरू करेंगे तो कैपिटल हम व्यापार डाल रहे हैं तो कैपिटल क्या होगी? बिजनेस में इंक्रीज होगी। तो जब जब हम व्यापार शुरू करेंगे, जब भी व्यापार में पैसा आएगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। याद रखना, जब जब व्यापार में पैसा आएगा तो हमारी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब जब पैसा जाएगा तो कैपिटल क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी। इस तरह से समझ सकते हैं आप। जब जब व्यापार में पैसा आएगा तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी और जब जब व्यापार से पैसा जाएगा तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। ओके, जैसे एप्लीकेबल रूल लिखा हुआ है, दिस रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑनर ट्रांजेक्शन लाइक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्राइंग। कैपिटल मतलब जब भी कोई व्यापारी पैसा लेकर आएगा बिजनेस में तो वो कैपिटल कहलाती है। और जब जब व्यापारी पैसा निकाल लेगा उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ओके, हिंदी में से आहरण कहा जाता है। ओके, नंबर 2 असेट्स। असेट्स जब जब हमारे बिजनेस में असेट्स आएंगे तो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब जब जब बिजनेस में असेट्स जाएंगे तो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। सॉरी। हाँ, जब जब असेट्स बिजनेस में आएंगे क्या होंगे? इंक्रीज। और जब जब बिजनेस में जाएंगे तो क्या होंगे? डिक्रीज। ओके, तो जब जब असेट्स आएगा बिजनेस में तो डेबिट होगा और जब जब बिजनेस से जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, समझ गए होंगे। इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी है, जब जब बिजनेस पे लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब जब बिजनेस पर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। याद रखना, जब जब बिजनेस पे लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब जब बिजनेस से लायबिलिटी घटेगी तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ध्यान से याद रखिए, लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो क्रेडिट और जब जब घटेगी डेबिट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब जब बिजनेस पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होंगे? इंक्रीज। जब जब बिजनेस पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे क्या होंगे? इंक्रीज। और जब जब घटेंगे तो बिजनेस पर क्या होंगे? डिक्रीज। याद रखें, ये भी मेन बात है। अब एक्सपेंसेस जब जब होंगे तो डेबिट, जब जब बढ़ेंगे एक्सपेंसेस तो डेबिट होंगे। और जब जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्या कहलाएंगे? क्रेडिट। ओके, आगे वाला पॉइंट है इनकम। जब जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी? इंक्रीज। जब जब बिजनेस में इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी। और जब जब घटेगी तो क्या होगी? डिक्रीज। सॉरी, एक सेकेंड बस।
हाँ, जब-जब इनकम डिक्रीज़ होगी तो क्या होगी? डिक्रीज़। जब-जब घटेगी डिक्रीज़। जैसे जब-जब आपके पास बिज़नेस में इनकम आएगी तो क्या होगी? क्रेडिट और जब-जब जाएगी अगर हमारी घटेगी इनकम तो होगी डिक्रीज़। आप समझ गए होंगे जैसे असेट्स का रूल था। रूल देखो आप फिर से एक बार रूल देख लीजिए, रूल एप्लीकेबल क्या होते हैं? असेट्स के अंदर क्या-क्या आता है? जैसे एग्ज़ाम्पल में लिखा है, असेट्स में कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गए, प्लांट एंड मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सर हो गया, ट्रेड हो गया, मार्क्स हो गए, ट्रेडमार्क। जैसे कि कोई भी कंपनी का नाम होता है वो ट्रेडमार्क लास्ट वीडियो में बताया था। लायबिलिटीज में क्या होती है? दिस रूल टू एप्लीकेबल ऑल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये रूल कब लगता है? जब बिजनेस को कोई भी लायबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे बैंक से लोन लिया है, मॉर्टगेज लोन लिया है, क्रेडिटर लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, तो सारी ये क्या है? लायबिलिटीज है जो हमें क्या करनी पड़ती है? चुकानी पड़ती है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये रूल जब लगता है जब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिज़नेस में बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला था जब भी बिज़नेस में पैसे खर्चा होंगे तो वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो जैसे सैलरी देंगे जो भी एम्प्लॉयी होंगे उनको सैलरी देना है, वेजेस मज़दूरी होती है, परचेज़ कोई भी सामान खरीदेंगे और अदर। तो वो क्या कहलाएँगे? एक्सपेंसेस कहलाएँगे। इनकम में क्या आता है? दिस रूल एप्लीकेबल टू ऑल इनकम एंड बिज़नेस। इनकम जैसे क्या-क्या सेल करके इनकम होती है, कमीशन मिलेगी तो इनकम होती है, बस और भी बहुत सारी इनकम होती है जो इसमें आती है। तो होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। जैसे सिंपल है आपके मॉडल अकाउंट 5 टाइप के होते हैं कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। जब-जब कैपिटल बढ़ेगी तो इंक्रीज होगी, जब-जब घटेगी तो डिक्रीज होगी। असेट्स असेट्स में जब-जब असेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, जब-जब घटेगा वो आपको डिक्रीज होगा। लायबिलिटी जब-जब बिज़नेस में लायबिलिटी बढ़ेगी इंक्रीज होगी, जब-जब घटेगी तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक्सपेंसेस जब-जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो इंक्रीज होंगे, जब-जब घटेंगे तो डिक्रीज होंगे। इनकम जब-जब बिज़नेस में इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज और जब-जब घटेगी तो डिक्रीज। आपको इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा औक लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह से जब हम कोई सवाल करने जाएँगे तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डेबिट और क्रेडिट। ठीक है? तो इसके कुछ हम एग्ज़ाम्पल के साथ आएँगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके विद एग्ज़ाम्पल के साथ बताएँगे। हमने अब तक आपको पूरा अकाउंटिंग का जो भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो पूरा करा दिया गया है। अब जो सवाल होंगे वो जनरल एंट्रीज़ होंगी, जैसे कैपिटल जब जब बिज़नेस में कैपिटल आती है तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? जब-जब बिज़नेस असेट्स आता है तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? जब-जब हम कोई सेल करेंगे तो क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी? जब हम बैंक से लोन लेंगे तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? तो आगे जाके हम इन सारे ट्रांज़ैक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है? तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुस्कान कंप्यूटर की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।